यूपी पुलिस कांस्टेबल में 1.5 लाख बच्चा शामिल होने वाला है। 10 फरवरी से दौड़ शुरू हो रही है, 27 फरवरी तक दौड़ चलने वाली है। सिर्फ 17 दिन के अंदर आपकी दौड़ कंप्लीट करा ली जाएगी। एक दिन में 12,000 बच्चों का टारगेट यहां पर रखा गया है। जंग में 12,000 बच्चे प्रतिदिन उतरने वाले हैं। साथियों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। आपको बिल्कुल ऑथेंटिक और रियल जानकारी प्रोवाइड की गई है अब तक, और आगे भी की जाती रहेगी। साथियों, 60,244 पोस्ट, 1.5 लाख बच्चा यहाँ पर प्रेजेंट होने वाला है फिजिकल में। लेकिन जो बच्चा सिलेक्ट होगा वो एक कड़वा सच है कि सिर्फ और सिर्फ 60,244 बच्चा ही सिलेक्ट होगा। एक एनालिसिस किया है, बहुत ही सटीक डाटा आपके सामने पेश करने वाली हूं। आपको फाइनल कट ऑफ का कुछ आइडिया लगेगा। आपको पता चलेगा इस वीडियो से कि फाइनल कट ऑफ आखिर कितनी बढ़ने वाली है। क्योंकि जो साथी सीमा पर स्थित हैं, जिन साथियों का उम्मीद नहीं थी कि हमारा नंबर आएगा डीवीपीएसटी के लिए, लेकिन आ गया, और अब उन्हें फाइनल में डर लग रहा है कि हे भगवान, फाइनल और हो जाए तो मुझे एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। क्योंकि कई दिन से जो मैं वीडियो नहीं बना रही थी उसका कारण भी यही था साथियों कि मुझे डाटा चाहिए था, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी आपके लिए। और अब जब मुझे डाटा मिला है तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आई हूं। आपको आज इस वीडियो से सारे तथ्य और परिणाम सब क्लियर होने वाले हैं और एकदम सटीक जानकारी आपको मिलने वाली है। आप जंग में उतरने वाले हैं, और आप नहीं बल्कि 1.5 लाख बच्चा जंग में उतरेगा। और ये जंग अंतिम जंग है। जी हाँ, 60,244 पोस्ट की जो भर्ती है, जिस रफ्तार से ये चली है, हालांकि अब तक भर्ती कंप्लीट हो गई होती अगर पेपर कैंसिल नहीं होता तो, लेकिन फिर भी पेपर कैंसिल हुआ। 6 महीने का हमें थोड़ा सा समय और लगा। लेकिन अब जो प्रक्रिया चल रही है ना, जितनी तेजी से, उसे देखकर लगता है कि भाई बस 1 1.5 2 महीने और, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। और इस भर्ती की वजह से ही हमारी नई भर्ती रुकी हुई है, तो ये भर्ती जल्दी कंप्लीट हो रही है, नई भर्ती भी हमारी आने वाली है। तो जितने भी साथी हैं जो परेशान है कट ऑफ को लेकर के, पहली बात तो आपके लिए एक और नई भर्ती आ रही है। तो अगर आपको कुछ लगता है कि भाई नहीं होगा या कुछ ऐसा लगता है, तो भाई बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि हार मान लेना ही अंतिम सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो परेशान नहीं होना, एक और भर्ती आ रही है। चलिए इस भर्ती पर देख लेते हैं, कुछ नजर डाल लेते हैं। तथ्य बहुत बढ़िया और मैंने बहुत सटीक डाटा लिया है। इस चीज को यहाँ पर देखिएगा, गौर से देखिएगा, एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक किए बिना मत जाना, क्योंकि आपका जो लाइक है, क्योंकि भाई आपके लिए इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन लाई तो लाइक तो बनता है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना एडवांस में। फाइनल कट ऑफ, सटीक डाटा, अंतिम जंग तो बस फिजिकल बचा हुआ है। आपकी जो फाइनल मेरिट है वो कितनी जाने वाली है, यहां से आपको पता चलेगा। जैसा कि आपको ज्ञात ही है, 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में मेल के लिए है, 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में फीमेल के लिए है। बहुत सारे साथी ऐसे हैं, मैं मेल की बात कर रही हूँ, लड़कियां हालांकि हो सकता है कि क्योंकि लड़कियों की दौड़ इतनी अच्छी नहीं हो पा रही है। कई लड़कियों के मुझे मैसेज आए नहीं हो पा रही, लेकिन लड़कों की दौड़ है वो बहुत अच्छी आ रही है। 20 मिनट, 21 मिनट, 22 मिनट में वो अपनी दौड़ कंप्लीट कर ले रहे हैं, वो भी 4.8 किलोमीटर नहीं, पूरी 5 किलोमीटर। ठीक है, तो भाई बहुत अच्छी आने वाली है। ट्रैक पे तो और भी ज्यादा अच्छी आएगी आपकी। ठीक है जी, ओके। तो देखिए साथियों, एक यहाँ पर आपको फैक्ट पहले ही मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर इन्होंने 2.5 गुना बच्चा नहीं बल्कि 2.89 गुना बच्चा, इन्होंने 2.89 गुना बच्चा बुलाया है इन्होंने डीवीपीएसटी के लिए। ये जो कह रहे हैं कि हमने 2.5 गुना बच्चा बुलाया है, नहीं जी, 2.5 गुना नहीं बुलाया। 2.5 गुना बच्चा हो जाता है 1,50,610 बच्चा। लेकिन इतना तो इन्होंने बुलाया ही नहीं। बच्चा कितना बुलाया है? 1,74,316 बच्चा डीवीपीएसटी के लिए बुलाया है। तो 2.5 नहीं बल्कि 2.89% गुना बच्चा इन्होंने बुलाया है। अब जो बच्चा फेल हुआ है डीवीपीएसटी में, जो अब तक पता है आपको कि भाई लगभग 1.5 महीना हमारा जो चला है फिजिकल डीवीपीएसटी, 1.5 महीना जो चला है, उसमें लगभग 34 से
35,000 बच्चा है वो भाई यहाँ पर आउट हुआ है, फेल हुआ है या फिर एब्सेंट हुआ है। पूरा डाटा आपका ये है कि 34 से 35,000 बच्चा यहाँ पर बाहर हो चुका है, चाहे फिर वो एब्सेंट के माध्यम से हो, चाहे फिर वो हाइट में हो, चेस्ट में हो, या किसी भी कारण डीवीपीएसटी में हो, किसी में भी हो, डॉक्यूमेंट में हो। ठीक है, इतना बच्चा यहाँ पर बाहर हो चुका है, आपको ये जानकारी यहाँ पर मिल गई। चलिए एक और जानकारी जानते हैं कि भाई इतना बच्चा नहीं बल्कि इतना बुलाया है, और अब जो फिजिकल में जाना वाला है वो लगभग 1.5 लाख बच्चा जाने वाला है। ठीक है, चलिए भाई अब देखिए जो आपकी पोस्ट है जनरल की, वो है जनरल में जो पोस्ट है 24,102 पोस्ट है, जिसमें उत्तर प्रदेश का बच्चा तो है ही है, साथ में अदर स्टेट का बच्चा भी जनरल में ही आएगा। आप सभी को पता है इस चीज का, जनरल अदर स्टेट का बच्चा जनरल में काउंट होगा। तो जनरल की सीट है वो टोटल इतनी है। ईडब्ल्यूएस की सीट 6,024 है, ओबीसी की 16,264 सीट है, एससी की 12,650 है और एसटी की 1,204 सीटें हैं। अगर आप बात करें साथियों मेल की कितनी सीटें हैं इसमें, तो मेल की देख लो भाई 16,390 सीटें। इसमें अदर स्टेट का बच्चा भी है, इसमें फीमेल भी है, इसमें होम गार्ड वगैरह भी है। होम गार्ड की सीट पर पोस्ट है, पता है आपको, होम गार्ड भी है, एक्स सर्विसमैन भी है, सब कुछ है इसमें। अगर हम सिर्फ मेल की बात करें तो मेल इसमें 16,390 है। ईडब्ल्यूएस में बात करें मेल 496 है, ओबीसी में 11,060 है, एससी में 8,602 है और एसटी में 819 मेल यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, बात करते हैं डीवीपीएसटी में 2.89 गुना बच्चा बुलाया गया, मैंने आपको बताया भाई। ठीक है, तो जो डीवीपीएसटी में बच्चा बुलाया गया उसमें पता है भाई आपको कि कितना बच्चा बुलाया गया, 47,367 बच्चा जनरल से बुलाया गया, ईडब्ल्यूएस से 11,838, ओबीसी से 31,963, एससी से 24,860 और एसटी से 2367 बच्चा बुलाया गया। ठीक है, सेम मार्क्स पे भी बच्चा। अब देखिए ये जो कारण था भाई कि 2.5 गुना न बुला करके 2.89 गुना बच्चा बुलाया गया, तो इसका कारण क्या था भाई? वो तो कह रहे हैं कि हमने ना 2.5 गुना बच्चा बुलाया है, लेकिन कारण क्या है 2.89 गुना का मैं बता देती हूँ। सेम मार्क्स वाला बच्चा, ठीक है, अगर एक बच्चा मतलब मान लो एक बच्चे के 220 आए हम मान लेते हैं, तो दूसरे बच्चे के भी 220 हैं, तो भाई जब उसे बुला रहे हो तो उसे क्यों नहीं बुला रहे? उसके साथ ऐसा क्या भेदभाव कर रहे हो तुम? तो इन्होंने बुलाया तो 2.5 ही था, लेकिन वो होकर बढ़ करके सेम मार्क्स की वजह से 2.89 गुना हो गया। तो भाई जो सेम मार्क्स वाले बच्चे हैं वो लगभग इतने हैं, 40,973 मतलब बच्चे हैं वो सेम मार्क्स पर निकाल देते हैं। तो सेम मार्क्स के बाद इतने बच्चे हमारे पास बच जाते हैं। ठीक है, समझ आ गया? इतने बच्चे टोटल कितने थे डीवीपीएसटी के बाद इतने सेम मार्क्स के निकाल देते हैं, तो ये डाटा हमारे पास बच जाता है। 40,975 जनरल में, 10,240 ईडब्ल्यूएस में, 2,765 ओबीसी में, 21,505 एससी में और 2,048 एसटी में डाटा बच जाता है। ठीक है, अब हम बात करें डीवीपीएसटी में फेल प्लस एब्सेंट के बाद जो डाटा बचेगा वो 34,828 बचेगा। ठीक है, जनरल में। वहीं पर बात करें ईडब्ल्यूएस में इतना, एससी में इतना, ओबीसी में, एससी में और एसटी में। ठीक है, अब हम बात करें दौड़ में फेल। दौड़ में 15% साथी लगभग फेल होता ही है, इससे ज्यादा हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन इतना तो कम से कम होता ही है। तो 28,682 बच्चा हमारे पास बच जाता है। ठीक है, दौड़ में फेल के बाद इतने में से 15% फेल के बाद इतना बच्चा बच जाता है जनरल में। ईडब्ल्यूएस में 7,168 बच्चा, एससी ईडब्ल्यूएस ओबीसी में 19,355, एससी में 15,553 और एसटी में 1,433 बच्चा बच जाता है। ठीक है, ये दौड़ में फेल होने के बाद बच्चा बचता है। अब दौड़ में फेल होने के बाद आपकी लगेगी फाइनल मेरिट। ठीक है, फाइनल मेरिट लगेगी, तो फाइनल मेरिट में अब आप यहाँ पर देखिएगा आपकी पोस्ट कितनी थी मेल की, 16,390। बच्चा कितना है दौड़ के बाद बचा? 28,682 बच्चा। अब ये बताओ कि 28,682 बच्चा हमारे पास है, लेकिन हमें कितना लेना है? 16,390 बच्चा ही लेना है। तो बाहर कितना होगा? यहाँ पर बाहर हो जाएगा, ध्यान से देखना, 12,292 बच्चा। तो 12,292 बच्चा है जो बाहर होने वाला है, ये यहाँ पर फाइनल मेरिट में बाहर हो जाएगा साथियों। ठीक है,
तो अब इसमें ये नहीं है कि कम मार्क्स वाला बच्चा बाहर होगा या ज्यादा मार्क्स वाला, नहीं 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 नहीं, बच्चा वही बाहर होगा जो दौड़ नहीं करेगा। ठीक है, पहला तो दौड़ की वजह से ही बाहर करेंगे, फिर उसके बाद कुछ अगर दौड़ की बात तो बच्चे रहेंगे, फिर 12,000 वो बच्चे होंगे जो या तो सेम नंबर वाले या फिर पॉइंट पर स्थित होंगे, कुछ एक दो नंबर से वो बच्चे यहाँ पर जाएंगे। लेकिन अब बात आती है कि मैम ये बताइए कि कितने नंबर वाला बच्चा है वो सेफ है, फाइनल मेरिट कितनी बढ़ेगी। ठीक है, तो चलिए हम ये देख लेते हैं कि फाइनल मेरिट है वो आपकी कितनी बढ़ने वाली है। तो देखिए आपकी, अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है, देखो ये है जनरल की, ये है यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की, ये है यहाँ पर ओबीसी की, ये है यहाँ पर एससी की, और ये है यहाँ पर एसटी की। अगर मैं जनरल की बात करूं तो जनरल में 5 से 7 नंबर ही फाइनल बढ़ेगी, फाइनल 5 से 7 नंबर बढ़ेगी, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। ईडब्ल्यूएस में बात करूं तो 4 से 6 नंबर फाइनल बढ़ेगी। अगर मैं ओबीसी में बात करूं तो भाई 3 से 5 नंबर ही बढ़ेगी, ओबीसी में ज्यादा नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल ज्यादा नहीं बढ़ेगी। ठीक है, ओबीसी में अगर हम बात करें एससी की तो एससी में भाई 7 से 9 नंबर बढ़ने वाली है, और हो सकता है 2-4 नंबर और चली जाए। एसटी में बात करें तो 5 से 8 नंबर बढ़ेगी, और थोड़ा सा ओबीसी में भी करेक्शन करना, ओबीसी में थोड़ी सी यहाँ पर इंक्रीज होने की संभावना है, 4 से 7 नंबर ओबीसी के रखना, 4 से 7 नंबर ओबीसी की जा सकती है फाइनल कट ऑफ। ठीक है, तो ये डाटा है आपका, आपके लिए ये चीज बहुत काम की है। भले ही आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, जब फाइनल मेरिट आएगी तब भले ही आप मुझे दिखा सकते हैं और मैं आपको दिखा सकती हूँ कि जो मैंने कहा था वो हुआ कि नहीं। और यहाँ पर थोड़ा सा एसटी में भी करेक्शन करिएगा, क्योंकि एसटी का जो डाटा है वो यहाँ पर साथियों 10 प्लस जा सकता है, 10 से 12 नंबर यहाँ पर इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, एससी और एसटी का डाटा ये यहाँ पर आप देख लेना, क्योंकि एसटी में पोस्ट बहुत कम है साथियों, और पोस्ट कम होने की वजह से कट ऑफ यहाँ फाइनल बढ़ सकती है, पहला कारण। और दूसरा कारण है कि एससी की कट ऑफ डीवीपीएसटी के लिए कम गई थी, तो फाइनल मेरिट बढ़ सकती है। ठीक है, यही आपको यहाँ पर बताना था साथियों। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करके जाएं, बिना लाइक किए नहीं जाए भाई। ठीक है, थोड़ा सा वो होगा फिर ऐसे जाएंगे तो लाइक करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू, जय हिंद।